हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स का वन लाइनर का जो है पूरा अगस्त कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग सितंबर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। कुछ शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन के अवसर पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया है? तो उसका नाम था विक्रम, याद रखिएगा। आगे है, 1 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वह कोहिमा, जो नागालैंड का है, ठीक है। और दूसरा में विशाखापट्टनम है और तीसरा भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। आगे है, भारत ने किस आभूषण की शुद्धता की जांच के लिए हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन लागू किया है? तो किया है चांदी के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, 1 सितंबर 2025 को भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो है TA कल्याणी, याद रखिएगा। TCA कल्याणी, यानी 29वां CAG कौन बनेगा है? TCA कल्याणी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो है रजीत पुन्हानी को, ठीक है। नेक्स्ट है, सशक्त सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो SSB के नए महानिदेशक बने हैं संजय सिंघल, याद रखिएगा, संजय सिंघल। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो चुना गया है इरफान अली को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने उच्च शिक्षा हेतु किस देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति की घोषणा किया है? अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो गया अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो सौंपी है नई दिल्ली, भारत को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, NCERT ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर किस नाम से एक टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो टीवी चैनल का नाम है बाल वाटिका के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो किया है बिहार, याद रखिएगा, अपना बिहार। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय गिद्धों के बारे में जागरूकता, अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो जो है असम में लॉन्च किया गया है। इसका आंसर हो गया असम। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने MSP कपास खरीद को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है कपास किसान ऐप, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अनुभवी राजनयिक को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE का राजदूत नियुक्त किया है? तो उनका नाम है डॉक्टर दीपक मित्तल को, ठीक है। इसका आंसर हो गया डॉक्टर दीपक मित्तल। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में GST परिषद की 56वीं बैठक में पाप और विलासिता की वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का नया स्लैब बनाया गया है? तो है 40% का, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे मंजूरी मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया है? तो है महाराष्ट्र, ठीक है। आगे है, किसकी संस्मरणात्मक पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का भी विमोचन किया गया है? तो मदर मैरी कम्स टू मी किनका पुस्तक है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय का है, ठीक है, याद रखिएगा, अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट है, भारत ने भारत ने रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो बन गया है एम्स दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, सितंबर 2025 को वैश्विक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सिराज, जो भारतीय तेज गेंदबाज है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा किए हैं? तो है सिंगापुर के, ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया यशोभूमि, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने 4 सितंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर PSA टर्मिनल के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया, जिससे JNPA देश का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन जाएगा? तो है मुंबई में किया, ठीक है। इसका आंसर हो गया मुंबई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में भारत ने खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मिथेनडिएनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का शीर्ष जल विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है भूपेंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये राजगीर बिहार में किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय लेग स्पिनर ने 4 सितंबर 2025 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो है अमित मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 4 सितंबर 2025 को किस इतालवी फैशन आइकन का निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है, चलिए देखते हैं, जियो अरमानी। ठीक है, जियोर्जियो अरमानी, याद रखिएगा। आगे है आंध्र प्रदेश सरकार ने किस शहर में निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो है तिरुपति शहर में। ठीक है, नेक्स्ट है थाईलैंड की संसद ने किस देश का प्रधानमंत्री किसे जो है देश का प्रधानमंत्री चुना है? ठीक है, तो थाईलैंड की संसद जो है किसको प्रधानमंत्री चुना है? तो चुना है अनुतिन चार्न विराकुल को। ठीक है, नेक्स्ट है लेवाइस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो है आलिया भट्ट बनी है वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर लेविस का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में किस थीम के साथ शिक्षक दिवस मनाया है 5 सितंबर 2025 को? तो थीम था शिक्षार्थियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत एमएसएमई महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा बैंक है? पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है 6 सितंबर 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों को बचाया और मानवीय सहायता प्रदान की? तो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन राहत। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किया है बीओ चदमनार बंदरगाह पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, कौन है यूके के प्रधानमंत्री? कीर स्टारमर। इन्होंने किस देश की पहली मुस्लिम महिला गृह मंत्री होम सेक्रेटरी नियुक्त किया है? किसको? तो किया है शबाना महमूद को, जो कहा कि पाकिस्तानी मूल के है। ठीक है, नेक्स्ट है किस थीम के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 मनाया गया? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 जो है 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है। उसका थीम क्या था? तो थीम था बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। ठीक है, नेक्स्ट है रूसी वैज्ञानिक ने किस नाम से दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल प्रयोग शुरू किया है? तो उसका नाम है एंटेरोमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फीचर फिल्म सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बन गई है अन्नपूर्णा रॉय। नेक्स्ट देखते हैं आगे। किस अनिवासी भारतीय व्यवसायी को 7 सितंबर 2025 को दुबई में वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो है यूनुस अहमद को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर तीरंदाजी में इतिहास रचा है? तो इन्होंने हराया है फ्रांस को। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर यूएस ओपन 2025 जो न्यूयॉर्क में हुआ है उसे खिताब जीता है? तो अल्कराज ने किसको हराया? जैनिक सिनर को हराया, जो कहाँ के? इटली के है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भारत जो है दक्षिण कोरिया को हराया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है रेड बुल के किस स्टार ड्राइवर ने 7 सितंबर 2025 को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो है मैक्स वेस्टअपन जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है किस तारीख को हुआ? तो 2025 में जो है 7-8 सितंबर 2025 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2025 को मनाया गया है। इस पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में कितना हो गया है? तो अब हो गया 80.9%। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने 8 सितंबर 2025 को ठाणे में किस नाम से अपना 11वां गोला बारूद सह टर्पीडो सह मिसाइल का जलावतरण किया? तो उसका नाम है बार्ज LSM-25। ठीक है, नेक्स्ट है 8 सितंबर 2025 को अनोखी दुनिया नामक दुनिया के पहले सिरेमिक वेस्ट
अनोखी दुनिया नामक दुनिया के पहले सिरेमिक वेस्ट पार्क का उदाहरण कहाँ किया गया है? तो सिरेमिक वेस्ट पार्क का उदाहरण जो है खुर्जा बुलंदशहर यूपी में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2025 को हुए नॉर्वे के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के नेतृत्व वाली किस पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है? तो उनके पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट है फीडे ग्रैंड स्वीप 2025 चैंपियनशिप में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बन गए अभिमन्यु मिश्रा, जो 16 वर्ष के हैं। ठीक है, इन्होंने हराया है। नेक्स्ट है 8 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है? तो थीम था डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है? तो उसका थीम था विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का स्वस्थ उम्र बढ़ना। नेक्स्ट है एनडीए उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन विपक्षी इंडिया ब्लॉक के किस उम्मीदवार को हराकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इन्होंने जो है बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। ठीक है। नेक्स्ट है किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंदौर को सम्मानित किया गया है। ठीक है। और जबलपुर दूसरे स्थान पर, आगरा और सूरत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2025 को भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान, उन्नत प्रौद्योगिकी और स्वदेश नवाचार के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह आईआईटी दिल्ली के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 9 सितंबर 2025 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष बने श्रीनिवास इंजेती। आगे नेपाल ने किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो वह जेनजेड के आंदोलन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। इन्होंने 9 सितंबर 2025 को किस से देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो नया प्रधानमंत्री जो है सेबेस्टियन लोकार्नो को बनाया है। ठीक है, आंसर हो गया सेबेस्टियन लोकार्नो। नेक्स्ट है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो वह दुबई में। ठीक है, इसका आंसर हो गया दुबई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मंच में हराकर कांस्य पदक जीता है? तो वह ओमान को हराकर। ठीक है। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किस 117 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो वह भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए एक हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दिया है? तो है मोकामा से मुंगेर को। नेक्स्ट है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसका नाम है आदि संस्कृति। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 10 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 सितंबर 2025 को केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है नासिक में। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो यह 250 गीगावाट। ठीक है। नेक्स्ट है 10 सितंबर 2025 को इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किससे हस्तांतरित किया है? तो यह हस्तांतरित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन है 10 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने किसे प्रमुख अभियान का अनावरण किया है? तो वह बिल टू विन। ठीक है। नेक्स्ट है किस थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 10 सितंबर को। ठीक है। और इसका थीम था आत्महत्या पर कहानी बदलना। नेक्स्ट है 10 से 11 सितंबर 2025 को दिव्यांगजनों के पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 11 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है?
तो सौंपा गया है आचार्य देवव्रत को, ठीक है, जो गुजरात के राज्यपाल है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ पर हुआ, जो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ यहाँ भारत की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी, तो है काशी जो वाराणसी में है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे, बंदरगाह पुनर्विकास और रणनीतिक सहयोग के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो है मॉरिशस को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा 11 सितंबर 2025 को दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम खंड पर चलने वाली कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन बन गई है, तो है नमो भारत, ठीक है, इसका आंसर हो गया नमो भारत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो है उत्तराखंड के। नेक्स्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से किस नाम से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किया है, तो उसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट है IIM अहमदाबाद ने 11 सितंबर 2025 को अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया है, दुबई में, ठीक है, यह आंसर हो गया दुबई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने किस नाम से अपनी चौथी पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है, तो पुस्तक का नाम है डिफरेंस बट नो लेस। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1893 में शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया है, 11 सितंबर को, तो मनाया गया है दिग्विजय दिवस, ठीक है। आगे है, भारत में वनों के गुमनाम नायकों को सम्मान करने हेतु किस थीम के साथ राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 मनाया गया, तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 मनाया गया 11 सितंबर को, और थीम था शहीदों को याद करना, वनों की रक्षा करना। नेक्स्ट है, चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है रोम, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो वह CP राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो वह सुशीला कार्की ने। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किससे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया है रवि रंजन को, ठीक है, इसका आंसर हो गया रवि रंजन। नेक्स्ट है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ किया, तो INS अरावली का उद्घाटन जो है गुरुग्राम में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का 12 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है, तो वह एम्स दिल्ली बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है, 12 सितंबर 2025 को संस्कृति मंत्रालय ने भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण, प्रसार के लिए समर्पित एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भूटान के प्रधानमंत्री के बाद अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले दूसरे विदेशी PM कौन बने हैं, तो बन गए डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है, ठीक है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी सर्वाधिक छात्रा नवाचारों के लिए इंस्पायर अवार्ड रैंकिंग 2025 में कि देश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है, तो मुजफ्फरपुर जिला जो है शीर्ष पर रहा है और बेंगलुरु जो है दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लापांग का 91 वर्ष की आयु में 12 सितंबर को निधन हो गया है, तो वो कहाँ के थे, मेघालय के, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 सितंबर 2025 को भारत के किस देश के साथ चागोस द्वीप समूह में अमेरिका ब्रिटिश सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया के पास एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है, तो है मॉरिशस से, ठीक है, इसका आंसर हुआ मॉरिशस। नेक्स्ट है, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला AI जनित सरकारी मंत्री नियुक्त किया है, तो है अल्बानिया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत रत्न एवं आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 11 से 13 सितंबर 2025 तक आभूषण प्रदर्शनी सजेक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो वह जेद्दाह में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जो मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, तो वह बैराबी सेरंग रेलवे लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एशियाई विशालकाय कछुओं मोनोरिया एमिस फेयरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन किया गया कहाँ, मणिपुर प्राणी उद्यान में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर 2026 के डेविस कप के लिए क्वालिफाई किया है, तो हराया है भारत ने स्विट्जरलैंड को।
नेक्स्ट है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीता है? तो वह आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है आरबीआई ने भारत रत्न से सम्मानित किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो है डॉक्टर भूपेन हजारिका के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 13 सितंबर 2025 को प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, ठीक है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो थीम था प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया फोर्ट बेनराइट अलास्का में। नेक्स्ट है भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया? उमरोई मेघालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल कोंडटम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह तूतीकोरिन तमिलनाडु में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वह असम का, ठीक है। नेक्स्ट है अहमदाबाद के नारनपुरा में किस नाम से भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो उसका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है ब्रिटेन के लिवरपूल में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो जैस्मीन लैबोरिया जो स्वर्ण पदक जीता है, जो कहाँ के है? भारत के है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है भारतनाट्यम के किस प्रसिद्ध गुरु का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उनका नाम है सरदा हॉफमैन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो है पूर्णिया हवाई अड्डे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो है बिहार में। नेक्स्ट है पहली बार प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वाटर प्राइज से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को, जो पुणे के जल विशेषज्ञ है। नेक्स्ट है विश्व बैंक मिल्केन PFAM कार्यक्रम 2025-26 के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो है विवेकानंद गुप्ता का। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के तिरुपुर शहर में स्थित एक किस पक्षी अभयारण्य में दुर्लभ प्रवासी पक्षी लाल गर्दन वाला ग्लैरोप को पहली बार देखा? तो है नंजरायन पक्षी अभयारण्य में, ठीक है। इसका आंसर हो गया नंजरायन पक्षी अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है IIT कानपुर ने किस देश के नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान AI और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो है वियतनाम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है NPCI ने साहित्यिक व्यापारिक भुगतानों के लिए UPI सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन और प्रति लेनदेन कितना कर दिया है? 10 लाख और 5 लाख, ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया बाबा कल्याणी को, जो भारत गैज के MD है, ठीक है। 15 सितंबर 2025 को अगस्त 2025 के लिए पुरुष और महिला का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है? तो पुरुष में जीता है मोहम्मद सिराज और महिला में ओरला प्रेडरगैस, ठीक है, जो आयरलैंड की है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है अगस्त 2025 के लिए ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 14 से 15 सितंबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित फीडे ग्रैंड स्विस शतरंज खिताब किसने जीता है? तो जीता है अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू, जो भारत की है। नेक्स्ट है 15 सितंबर 2025 को 11 साल बाद दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो जीता है सेंट्रल जोन, ठीक है, साउथ जोन को हराकर। नेक्स्ट है किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 जो है 15 सितंबर को मनाया गया है। इसका थीम था कार्रवाई द्वारा लैंगिक समानता प्राप्त करना। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों ने किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापत 2025 में भाग लिया? हुआ है रूस, ठीक है, आंसर हो गया रूस। नेक्स्ट है 9 से 16 सितंबर 2025 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 16 सितंबर 2025 को रेल मंत्रालय ने किस शताब्दी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो है 18वीं शताब्दी के, ठीक है। नेक्स्ट है 16 सितंबर 2025 को बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइड मास्टर कौन बनी है? तो बन गई है मरियम फातिमा, जो कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत जो है
139 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान 38वां था। ठीक है, और एक पर कौन था दोस्तों? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, सेबी ने वैश्विक फंडों के लिए भारत को आकर्षक निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से किस नाम से एक नया नियामक ढांचा शुरू किया है? तो उसका नाम है स्वागत F1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2025 को किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तो शुरू किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, 16 सितंबर 2025 को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसको बनाया है? तो अपोलो टायर्स को। नेक्स्ट है, किस थीम के साथ विश्व ओजोन दिवस 2025 मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम था विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। नेक्स्ट है, 16-17 सितंबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने तीसरे कौशल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, 15-17 सितंबर 2025 तक को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कहाँ पर जो है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित किया गया है? तो कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है कोलकाता में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है? तो वह बिहार सरकार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नमो ऐप ने किस नाम से 15 दिवसीय डिजिटल नागरिक सहभागिता पहल शुरू किया है? तो वह सेवा पर 2025 के नाम से। नेक्स्ट है, 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो रखे भैंसोला गांव, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश के धार जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आदि सेवा पर्व और सुमन सुखी चैटबॉट का शुभारंभ किया? तो किया है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना जहाज ने 13 से 18 सितंबर 2025 तक पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो है INS त्रिकंद ने। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो है सुधांशु वत्स को। नेक्स्ट है, IRDAI ने किस नाम से एक एकीकृत डिजिटल बीमा बाजार का अनावरण किया है? तो उसका नाम है बीमा सुगम। नेक्स्ट है, देश के किस सरकारी बैंक ने 19 सितंबर 2025 को आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी बच्चों के लिए प्लेटिनम जुबाली आशा स्कॉलरशिप 2025 नामक योजना शुरू किया है? तो वह SBI। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो वह भारत को। नेक्स्ट है, कहाँ आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत को प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद दोनों के लिए फिर से चुना गया है? तो वह दुबई में। नेक्स्ट है, ICC ने किसके द्वारा लगाए गए ब्रिंग इट होम को महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गाने के रूप में लॉन्च किया है? तो कौन गाए हैं? तो ये गाए हैं श्रेया घोषाल ने। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 19 सितंबर 2025 को नीरज घायावान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की अधिकारिता प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो है होम बाउंड को। नेक्स्ट है, 19 सितंबर 2025 को T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट है, किस महान अभिनेता संगीतकार और गीतकार की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हुआ है? तो वह जुबिन गर्ग का। नेक्स्ट है, 19 से 20 सितंबर 2025 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित एशियाई फेंसिंग कैडेट कप इंडिया 2025 में भारत 5 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 2025 को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 और लॉजिस्टिक डेटा बैंक 2.0 का शुभारंभ किया है? तो किया है पीयूष गोयल, जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री है। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 2025 को मोढेरा, सुखी और मसाली के बाद कौन सा गांव प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव बन गया है? तो है धोरडो। ठीक है, चौथा बन गया है धोरडो। नेक्स्ट है, 20 सितंबर 2025 को हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो बना है भारत। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 20 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो है मोरक्को में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 13 से 21 सितंबर 2025 तक चीन के बेइदाही में आयोजित 2025
स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते और पहली बार 5वां स्थान हासिल किया है, तो कुल 5 पदक जीता है, ठीक है, जिसमें 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश की सबसे अमीर राज्य बन गया है, तो है महाराष्ट्र, शहर में मुंबई है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने फिलीपींस को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया है, तो है ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 2025 को दिल्ली में खेले गए भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई महिला ओडीआई मैच में महिला ओडीआई क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक और भारत के लिए सबसे तेज शतक 50 गेंदों में किसने बनाया, स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट है, 21 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 मनाया गया है, तो थीम था शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, ठीक है। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूद 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं, तो 2 कर दिया है, 5% और 18%। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के गोमती जिले में स्थित 524 वर्ष पुराने पुनर्विकास त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है, तो है त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट है, 22 सितंबर 2025 को भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो कीर स्टारमर को, जो कौन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2025 को नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू किया है, वह कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ई ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को 22 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, तो वह महाराष्ट्र को। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है, तो वह असम। नेक्स्ट है, किस चिप निर्माता ने 22 सितंबर 2025 को अगली पीढ़ी के एआई कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए ओपन एआई में $100 बिलियन के बड़े निवेश की घोषणा किया है, तो वह एनवीडिया, ठीक है, आंसर हो गया एनवीडिया। नेक्स्ट है, पेरिस में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो पुरुष में ओस्मान डेम्बेलो को और महिला में एटाना बोनामाटी को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कैंसर रोगियों, कैंसर से उबर चुके लोगों और उनकी देखभाल के लिए करने वालों के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया गया है, कब, 23 सितंबर 2025 को, वह है विश्व गुलाब दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2025 को गोवा की मेजबानी में किस थीम के साथ 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है, तो आयुर्वेद दिवस भी 23 सितंबर को मनाया गया है। इसका थीम था लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वह मोहनलाल को, ठीक है, आंसर हो गया मोहनलाल। नेक्स्ट है, 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो किया गोवा में, याद रखिएगा गोवा में। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, इस साल के किस सबसे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और दक्षिण चीन में व्यापक तबाही मचाई है, तो वह रागासा, उसका नाम है रागासा। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2025 को कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्ड थॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया, तो वह शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ठीक है, ऑटो इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और एआईसीटीई के सहयोग से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान क्रिकेट एम्पायर का 23 सितंबर 2025 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो उनका नाम है डिक्की बर्ड। नेक्स्ट है, किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है, तो थीम था सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम ने किस मिसाइल का परीक्षण किया, जिसके वजह से रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया, तो है अग्नि प्राइम मिसाइल का। नेक्स्ट है, यूपीआई स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है, वह कतर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है, तो वह किया है आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट है, 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अप्रत्यक्ष कर आधार में निष्पक्ष त्वरित विवाद समाधान हेतु वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए कितने दिनों की बोनस को मंजूरी दिया है, वह 78 दिन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग के साहिबगंज अरेराज बेतिया खंड पर 4 लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दिया है, वह NH 139 पर, ठीक है।
नेक्स्ट है 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है, वह जेप्टो के साथ। नेक्स्ट है 24 सितंबर 2025 को तमिलनाडु सरकार ने संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस वर्ष का MS सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार किसे देने की घोषणा किया है, तो है डॉक्टर KJ यसुदास को, जो पद्म भूषण गायक है। ठीक है। नेक्स्ट 24 सितंबर 2025 को स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो DRDO को। नेक्स्ट है किस देश ने 60 साल के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है, वह सीरिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कन्नड़ भाषा के लिए किस प्रसिद्ध उपन्यासकार दार्शनिक के पटकथा लेखक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो वह डॉक्टर SL भैरप्पा का। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो वह डॉक्टर कनक दास को। ठीक है, जो मशरूम वैज्ञानिक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंसवाड़ा में राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े कितने लाख करोड़ रुपए के विकास पैकेजों का शुभारंभ किया है, तो वह 1.22 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दिए गए, वह है बिहार में। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2025 को MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट में भारत का वन क्षेत्र वर्ष 2010-11 और वर्ष 2021-22 के बीच 17,444.61 वर्ग किलोमीटर बढ़कर 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो अब भारत के कुल भूभाग का कितना परसेंट है, 21.76%। ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किस प्राधिकरण ने 25 सितंबर 2025 को अपने खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली पोर्टल पर आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग और पंजीकरण सुविधा शुरू की है, वह फसाई। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2025 को किस तीर्थ स्थल पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है, तो है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। ठीक है, TTD। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 25 सितंबर 2025 को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हेवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया, तो किया सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। नेक्स्ट 25 सितंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है, वह तुर्की के साथ। नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है, वह दिलजीत दोसांझ को। नेक्स्ट है किस देश ने असमीय गायक जुबिन गर्ग के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप उस द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप रखा है, वह सिंगापुर। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो अंत्योदय दिवस मनाया गया है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस भी मनाया गया है, दोनों याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है, नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के कितने भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया है, तो 20 वैज्ञानिकों को। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले किस विमान को 62 साल की सेवा के बाद चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई दी गई, वह है MiG-21 को। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय ने प्रयास नामक देश का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र कहाँ शुरू किया है, तो क्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा ने 26 सितंबर 2025 को पुरुष विश्व कप 2026 के लिए 3 शुभंकर किस नाम से लॉन्च किए, जो मेजबान देशों कनाडा, मैक्सिको और USA का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो है क्लच जो बाइलीगल को है, मेपल जो मूस को है, और जायु जो जैगुआर को है। नेक्स्ट है किस थीम के साथ विश्व पर्यावरणीय और स्वास्थ्य दिवस जो है 26 सितंबर को मनाया गया है, तो थीम था स्वच्छ वायु स्वस्थ लोग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है, वह है BSNL के। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है, तो गोकुल जलाशय को जो कहाँ है, बक्सर में है, और उदयपुर झील जो पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न 27 सितंबर 2025 को हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 53/100 स्कोर के साथ 176 देशों में भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान 128वां था और शीर्ष पर सिंगापुर था। ठीक है। किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है, तो वह DY चंद्रचूड़। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के बिग बैग लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष
क्रिकेटर कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किससे हराकर 7वां सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। आंसर हो गया बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने 27 सितंबर 2025 को अपनी 27वीं वर्षगांठ मनाई है? गूगल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस 2025 जो है 27 सितंबर को मनाया गया है। इसका थीम था पर्यटन और सतत परिवर्तन। नेक्स्ट है, 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे विश्व खाद्य भारत कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, तीसरा उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के अंतर्गत स्पीयर कोर ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, 25 से 28 सितंबर 2025 तक चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2025 को यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो है कोल्ड डेजर्ट को, जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, 28 सितंबर 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गौज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और गुजरात के मोढेरा के बाद देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो है नागर कुर्नूल तेलंगाना का है। ठीक है, नेक्स्ट है, 28 सितंबर 2025 को तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर आर आर्थर जेम्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआंगजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज कहाँ खोला गया है? गुइझोउ चीन में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मिथुन मिन्हास को। आंसर हो गया मिथुन मिन्हास। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर पुरुष चयन समिति का नया सदस्य किसे नियुक्त किया है? प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को। नेक्स्ट है, भारत ने 28 सितंबर 2025 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता है? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, कौन जीत लिया है? भारत। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद में आयोजित होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेस्टिक चैंपियनशिप के लिए किस शुभंकर का नाम किया गया है? तो शुभंकर का नाम क्या है? जलवीर। आंसर हो गया जलवीर। नेक्स्ट है, 21 से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला कृत कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया है? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? वह शिरीष चंद्र मुर्मू को। याद रखिएगा, शिरीष चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है, भारत और भूटान के बीच व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किन दो पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो एक है बनरहाट पश्चिम बंगाल और दूसरा है समझ से भूटान और क्या है काकराझार से गोलेफू जो भूटान में है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 29 सितंबर 2025 को आईसीसी और यूएनआईसीईएफ ने भारत में बच्चों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने हेतु किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो उसका नाम है बच्चों से वादा डिजिटल अभियान। नेक्स्ट है, किस देश के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने 29 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये कहाँ के? इंग्लैंड के है। ठीक है, आंसर हो गया इंग्लैंड। नेक्स्ट है, 29 सितंबर 2025 को किस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया है? तो हृदय दिवस का थीम क्या था? जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव, स्वास्थ्य के बड़े लाभ। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ और आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो परवीन रंजन जो है सीआईएसएफ के हैं और प्रवीण कुमार है आईटीबीपी के। दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत के पहला झुग्गी मुक्त शहर किससे घोषित किया गया है? तो चंडीगढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? वह है बालोद जिला जो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 वर्षों की सेवा के सम्मान में किसे हीरक जयंती, रजक तुरही और बैनर प्रदान किया है? वह राष्ट्रपति अंगरक्षक पीबी जी को। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.7 से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो 6.5 कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2025 को एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिएगा ओखला दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया है? 30 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, पूरा हम लोग सितंबर कंप्लीट कर लिए हैं।
इसके अगले वीडियो में जो है दोस्तों अक्टूबर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।